चटगांव शस्त्रागार विद्रोह। ये चटगांव शस्त्रागार विद्रोह 1930 की घटना है। 18 अप्रैल 1930 की घटना है और मास्टरदार सूर्यसेन जो थे वो 1933 में पकड़े जाते हैं और 1934 में उनको फांसी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब चटगांव शस्त्रागार शुरू में कि किस तरीके से बंगाल में क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी इकट्ठा होने लगते हैं। क्योंकि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है तो बंगाल भी छूता नहीं रहा, क्योंकि बंगाल में तो उसके पहले अनुशीलन समिति और युगांतर अनुशीलन समिति गठित हुई थी 1902 में, जिसके अध्यक्ष थे पी मित्रा, प्रमथनाथ मित्रा और युगांतर दल। ये दोनों दो दलों में जो है वहां क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे और यही क्रांतिकारी ये कांग्रेस में भी भाग लेने लगते हैं। कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगते हैं और कांग्रेस पार्टी जो थी उसको भी लाभ मिलता है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो है वो गांव-गांव में, कस्बों में भी कांग्रेस अपना संगठन तैयार करती है और यही कांग्रेस में जो क्रांतिकारी युवा इकट्ठा होते हैं वही युवा कुछ जो है वो इकट्ठा होते हैं स्वराज पार्टी में। क्योंकि स्वराज पार्टी 1923 में इसका गठन हुआ था और जब CR दास की मृत्यु हो जाती है तो वहां जो क्रांतिकारी आंदोलन था दो भागों में बढ़ता है। युगांतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में खड़ा होता है और M सेनगुप्त के नेतृत्व में अनुशीलन समिति। जो युगांतर क्रांतिकारी आंदोलन था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसका नेतृत्व करते हैं और अनुशीलन समिति का जो नेतृत्व करते हैं वो M सेनगुप्त करते हैं और फिर उसके बाद फिर क्रांतिकारी इकट्ठा होने लगते हैं। हालांकि उसी समय 1924 में गोपीनाथ साहा जो एक कलकत्ता का बदनाम पुलिस कमिश्नर था और उसने बहुत सारे क्रांतिकारियों की हत्या की थी। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे समाचार था कि उसने बहुत सारे क्रांतिकारियों को दमन किया था, क्रांतिकारियों का, और इसीलिए गोपीनाथ साहा ने 1924 में उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो बच जाता है और एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था अंग्रेज डे, वो मारा गया और उसके बाद वहां पर चटगांव में, कोलकाता में बहुत सारे छापेमारी होती है और उस छापेमारी में जो है बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और उसी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जेल हो जाती है और गोपीनाथ साहा को बचाने के लिए कोलकाता में, मुर्शिदाबाद में, जलालाबाद में, चटगांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि जो है वो बच जाएं, लेकिन अंततः गोपीनाथ साहा को जो है वो फांसी हो जाती है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन जो था बंगाल में धीमा पड़ जाता है, लेकिन उसी में एक मास्टर थे सूर्यसेन, मास्टर दा, उन्हें प्रेम से लोग उन्हें मास्टर दा कहते थे और मास्टर दा जो है वो एक बहुत ही सहनशील और मिलनसार और अदम्य साहस के प्रतिभा के धनी थे मास्टर सूर्यसेन। सूर्यसेन बहुत ही सहृदयी, मिलनसार व्यक्तित्व थे
और 1929 में कांग्रेस ने उन्हें जिला कमेटी का सचिव नियुक्त कर दिया था और इसका लाभ उनको मिलता है। अब वो तमाम अनंत सिंह, गोपीनाथ साहा, तमाम क्रांतिकारियों को वो अपने साथ इकट्ठा करने लगते हैं। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, तमाम महिलाएं भी उनके साथ जुड़ती हैं और जब वो लोग जुड़ती हैं तो ये क्रांतिकारी आंदोलन एक बड़ा रूप लेने लगता है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़ने लगते हैं। और मास्टर दा ने जो है, जिन्हें प्रेम से मास्टर दा कहा जाता था, वो मास्टर सूर्यसेन थे। वो भाई स्कूल में पढ़ाते थे, तो बड़ा लगाव उनके प्रति जनता का हो गया था और उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो चटगांव शस्त्रागार था वहां पर तमाम राइफलें, गोला बारूद रखे गए थे और उसी को जो है इन क्रांतिकारियों का मानना था कि जब इसी को हम लोग छीन लेंगे, ले लेंगे तो सशक्त क्रांति करेंगे, क्योंकि बिना अंग्रेजों से सीधे टक्कर लिए आजादी हमको नहीं मिल सकती है। ऐसी आजादी हमको नहीं मिल सकती जब तक हम अंग्रेजों से सीधा टक्कर नहीं ले लेते हैं। और उसी क्रम में हम देखें तो उन लोगों को एक मीटिंग बनाया कि हम लोगों को क्या करना है। उन लोगों ने नियम बनाया कि संचार व्यवस्था, टेलीफोन के तार काटना है, रेलवे के जो सिग्नल है उनको तोड़ना है, इस तरीके जिससे कि अंग्रेज बिल्कुल उनको जानकारी न लग सके और हम लोग उस व्यवस्था को गुप्त व्यवस्था के तहत चटगांव शस्त्रागार पर विद्रोह करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, उसको अपने कब्जे में लेंगे। और फिर होता क्या है कि वहां दो गुट बनता है, वहां पर दो गुट बन जाता है और इस दो गुट में जो है वो नाम आता है गणेश घोष और लोकीनाथ बाबू। गणेश घोष और लोकीनाथ बाबू। तो गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार, जो पुलिस शस्त्रागार था, 6 क्रांतिकारियों को साथ लेकर के ये वहां पर पहुंचते हैं। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार विद्रोह होता है। तो जो इनके नेतृत्व में वहां पर ये लोग जाते हैं और जो पुलिस व्यवस्था थी गणेश घोष के नेतृत्व में, वो वहां पर पुलिस शस्त्रागार पर ये लोग अटैक करते हैं और वहां से राइफल, गोला बारूद छीन लेते हैं, वहां पर से उठा ले जाते हैं। और जो अगला जो था गोपीनाथ बाउल, लोकीनाथ बाउल के नेतृत्व में ये संगठन 10 क्रांतिकारी ये पहुंचते हैं सैनिक शस्त्रागार पर और वहां पर जो राइफलें थी उसको लूट लेते हैं, लेकिन गोला बारूद नहीं मिला। हालांकि इन लोगों ने बहुत सारी चीजें तो कर ही दिया था कि डाक तार व्यवस्था को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद चटगांव शस्त्रागार के सम्मुख ये रात में 10 बजे रात इन्होंने अटैक किया था चटगांव शस्त्रागार विद्रोह। चटगांव शस्त्रागार पर जो इन्होंने अटैक किया था रात 10 बजे 18 अप्रैल 1930 में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वहां पर सभी क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय। और चूंकि जो सूर्यसेन मास्टर थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता और काजी नजरुल हसन
की कविताओं से बहुत प्रभावित थे और ये क्रांतिकारी जो है वो सभी लोग मास्टर दा को नमस्कार बोलते हैं, जय हिंद उनके सामने बोलते हैं। फिर उसके बाद वहीं से इन्होंने एक समानांतर चटगांव समानांतर सरकार की भी स्थापना कर लिया था कि इन्होंने बिल्कुल चटगांव को आजाद कर लिया था। और उसके बाद सुबह ही होते ही ये सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और जलालाबाद की जो पहाड़ी थी वहीं छुप जाते हैं। और फिर जो है सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वहां पर बहुत सारे पुलिस के साथ जो है अंग्रेज सिपाहियों के साथ वहां पर छापेमारी करती है और बहुत तगड़ा विद्रोह होता है, बहुत तगड़ा संघर्ष होता है। उस संघर्ष में 12 जो है वो अंग्रेज सिपाही मारे जाते हैं और 6 जो है वो मारे जाते हैं क्रांतिकारी। और ये लगभग 2 साल तक संघर्ष चलता रहा और अंततः जो है वो 1933 में 6 जनवरी 1933 में जो है वो मास्टर दा पकड़ लिए जाते हैं। और जब मास्टर दा पकड़ लिए जाते हैं तो उन पर मुकदमा चलता है और उन पर जब मुकदमा चलता है तो 16 फरवरी 1933 को पकड़े गए थे और मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को मास्टर दा सूरसेन को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें चटगांव शस्त्रागार विद्रोह होता है और उसी विद्रोह में मास्टर दा को फांसी होती है। हालांकि तब भी ये आंदोलन रुकता नहीं है, क्रांतिकारी जो है वो इकट्ठा होते रहते हैं, होते रहे। और बंगाल चूंकि बौद्धिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से बहुत अग्रणी राज्य था, इसीलिए वहां पर सबसे पहले अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से वहां पर उन्होंने कब्जा किया था। तो इस तरीके देखा जाए तो फिर जो है तब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और वहां से जो है वो जो क्रांतिकारियों का आंदोलन था थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन फिर जो है 1942 में जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है और उसके पहले अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको जो है आप संविधान बनाइए तो हम आपको जो है आप देश आजाद स्वतंत्र भारत कर देंगे, भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और उसी जबकि अंग्रेजों ने कहा था बिना पूछे भारत की अनुमति के बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ दिया था। और 1942 में जब क्रिप्स मिशन प्रस्ताव फेल होता है तब इसीलिए 1942 में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो और ये नारा चला ग्वालियर टैंक मुंबई के मैदान में। तो अब आज यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। इसी वाणी के साथ यहीं पर आज क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।